Okay, class 9 students, let's move on to the revision part, exercise number 2.5. Here this exercise, we have to use some identities to solve the questions. Very simple exercise, but you have to understood the identity first of all, that the question is given under which identity, then you will be solving it. For example, question number 1. It is x plus 4 into x plus 10. See the identity. First, x plus a into x plus b. यहां पर क्या होना चाहिए? ये x सेम रहना चाहिए. ये x भी हो सकता है, ये 2x भी हो सकता है, ये x स्क्वायर भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए. इसका ध्यान रखिएगा. नंबर कुछ भी लिखे हो, नंबर से कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना? नंबर कोई भी हो सकते हैं यहां पर. तो ये जो x वाला पार्ट है, बस ये सेम होना चाहिए. ठीक है? तो कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिख दिया. फिर ये क्या है? a है, और ये क्या है? b है. तो a प्लस b कर दिया, और फिर क्या किया? ab मतलब 4 इंटू 10. तो ये आइडेंटिटी यूज हो गई और ये हमारा आंसर हो गया. ऐसे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा और हमें तुरंत आंसर मिल गया. आइडेंटिटी नंबर 1. पहला क्वेश्चन जो है इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है. मैं एक और सवाल ले रहा हूं इसी में. 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5. मैंने क्या कहा था आपसे? ये सेम होना चाहिए बस. तो सेम है तो क्या करोगे? सबसे पहले इसी का स्क्वायर, फिर a प्लस बी. तो ये a आपका क्या है? a4 है, और b क्या है? माइनस 5 है. ये ध्यान रखिएगा, a4 है और b क्या है? माइनस 5 है. इंटू 3x होगा. क्यों? क्योंकि x नहीं है यहां पर क्या है? 3x है. तो इंटू 3x होगा. तो ये कितना हो गया? 9x स्क्वायर. 4 माइनस 5 माइनस 1, और 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20. तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20. मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो. आइडेंटिटी यूज करना है, वो साफ कह रहा है यूज द आइडेंटिटी. अब एक है y स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3/2. y स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3/2. यहां पर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. सीधे आप फोर्थ आइडेंटिटी यूज करो, जो कहती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखो a प्लस b है ना? देखो फिर से वही लिखा है a, और ये फिर से वही लिखा है b. तो a प्लस बी, a माइनस बी. तो क्या बताया मैंने? इसको लिखोगे आप a स्क्वायर. देखो a आपका y स्क्वायर है, ध्यान रखना. a क्या है? y स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4. ये ऐसे करना है. आइडेंटिटी नंबर कौन सा इस्तेमाल किया अपन ने यहां पर? आइडेंटिटी नंबर 4. यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करी? नंबर 1. यहां पे कौन सी यूज करी? नंबर 1. तो वो आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है. जैसे 103 इंटू 107, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, है? तो ये हो गया 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7. तो फिर वही x प्लस a, x प्लस b. देखो x सेम है ना दोनों में, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, दोनों को x मान लिया अपन ने. तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर पहले, फिर a प्लस b इंटू x. देखो आइडेंटिटी नंबर 1 प्लस ab. आइडेंटिटी नंबर 1. 100 का स्क्वायर 10,000. 10 7 प्लस 3 कितना? 10. 7 से 21. तो 10,000 प्लस 1000 प्लस 21. 11021. ठीक है ना? 10,000 है ना ये? 10,000 फिर 1000 और फिर 21 है ना? तो ये हो जाएगा 11021 ऐसे. और अगर ऐसा आ गया
104 इंटू 96, तो क्या लिखोगे? 100 प्लस 4, 90 प्लस 6 मत लिख देना, 100 माइनस 4। तो कौन सा फॉर्म आ गया? आइडेंटिटी नंबर कौन सी आ गई? 4 आ गई, आइडेंटिटी नंबर 4 आ गई। तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 10,000 माइनस 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वो बेसिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है। सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 1। अब 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर का 3x का स्क्वायर है, तो अपन 9x को 3x का होल स्क्वायर लिख दिया, y को y का स्क्वायर लिख दिया। अब अगर मुझे a स्क्वायर मिल गया है, b स्क्वायर मिल गया है, और अगर मुझे 2ab मिल गया, मतलब x स्क्वायर मिल गया, y स्क्वायर मिल गया, अगर 2xy मिल गया, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं? x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो 2xy लिखा मैंने यहां पर। मेरा x क्या है? मेरा x 3x है। मेरा y क्या है? मेरा y है। तो 2xy क्या हो गया? 2 इंटू 3x इंटू वाई, 2ab। ये क्या है? a स्क्वायर। ये क्या हो गया? 2ab। ये क्या हो गया? b स्क्वायर। तो क्या हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर है। आप मत पूछता सर ये कहां चला गया, ये तो आपने लिख दिया। अरे भाई इस पूरे का ये जो है, ये इस पूरे का वो है, वैल्यू है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो है वो काय की वैल्यू है? a प्लस बी होल स्क्वायर की। और इसको इंटू करके देख लेना, 2ab तो लिख दिया, लेकिन पता पड़ा 6xy आया ही नहीं। इंटू करके चेक कर लो 6xy आ रहा है कि नहीं आ रहा। आएगा तभी लिखोगे a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर इंटू करने पे 6xy नहीं आए तो मत लिखना, क्योंकि यही सफिशिएंट नहीं है कि a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया, बीच में 2ab भी आना चाहिए। अगर 2ab आएगा तभी a प्लस बी होल स्क्वायर लिखाएगा वो, नहीं तो नहीं लिख सकते उसको। ठीक है, जैसे 4y स्क्वायर, 4y प्लस 1। अब 4y को तो मैंने लिख दिया 2y का होल स्क्वायर, 4y को लिख दिया 2y का स्क्वायर। ये हो गया 1 का 1 का स्क्वायर, बीच में क्या लिखा? 2ab। a क्या है मेरा? a है मेरा 2y, b क्या है मेरा? b है मेरा 1। तो मैंने क्या लिख दिया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन इंटू करके देख लो 4y आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है 4y? हाँ आ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। 2y माइनस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसीलिए अपन उसको लिख देंगे 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर है एक सवाल, वो है हमारी चौथी आइडेंटिटी पर बेस्ड। चौथी आइडेंटिटी के हमने काफी सवाल किए हैं आज। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। क्या हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 100 को 10 स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी नंबर 4। ये जो है 4 आइडेंटिटी ऊपर जो लिखी गई हैं, उन्हीं आइडेंटिटी से हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया। अब हम आते हैं और कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि ये तो वो था जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर हो, चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर हो, चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ये सब कुछ हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ये हम जानते हैं इन आइडेंटिटीज को। अब वो आइडेंटिटी हम लिखने जा रहे हैं जो आइडेंटिटी आपके लिए नई है। ये जो आइडेंटिटीज थी, ये आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर, चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर, चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बाइनोमियल की आइडेंटिटीज हैं। बता दूं मैं आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये बाइनोमियल की आइडेंटिटीज हैं। अब हम पहुंच रहे हैं ट्राइनोमियल की आइडेंटिटीज पर। बाइनोमियल की आइडेंटिटी हमने पढ़ ली, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमने शायद पहली बार 7th में पढ़ी थी, फिर 8th में पढ़ी, फिर
9th में भी पढ़ ली। तो बाइनोमियल की आइडेंटिटीज हैं और अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ ट्राइनोमियल एंड इट इज रिटन हियर x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। ये ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन है। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, x plus 2y plus 4z whole square, x plus 2y plus 4z whole square, a plus b plus c whole square क्या होता है, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ये होती है एक्सपेंशन a plus b plus c होल स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम इस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। बस अब कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, ध्यान से करिएगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो जाएगा 4xy, ये हो जाएगा 16yz और ये हो जाएगा 8zx। इस तरह से हम एक्सपेंशन करेंगे। होल स्क्वायर जरूर लगाइएगा। बहुत सारे लोग इसको 2y स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं, इस टर्म को बहुत लोग 4z स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। बेटा ये गलत है, ये नहीं लिखाएगा ऐसा। ब्रैकेट जरूर लगाइए, ब्रैकेट लगा करके ही लिखिए आप इनको, बगैर ब्रैकेट लगाए नहीं हो सकते ये सवाल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। अब आप कहोगे इसमें तो माइनस साइन आ गए और आइडेंटिटी सिर्फ प्लस वाली पढ़ी है हमने, तो कैसे करेंगे इसको? बच्चों चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी बनाना आना चाहिए। मैं नहीं तो इस आइडेंटिटी को 6 अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकता था। कभी x को नेगेटिव कर दिया, कभी y को नेगेटिव कर दिया, कभी z को नेगेटिव कर दिया, 3 आइडेंटिटी तैयार हो गई। कभी x और y को नेगेटिव कर दिया, कभी y और z को नेगेटिव कर दिया, कभी z और x को नेगेटिव कर दिया, 3 और आइडेंटिटी हो गई। तो ऐसे तो आइडेंटिटी के ढेर लग जाएगा। हम इसी से इसका भी एक्सपेंशन सीख लेंगे। देखिए कैसे, इसको a b c मानो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab टू bc 2 ca। ऐसे लिखना है, बस कुछ नहीं करना, साइन के साथ लिखना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab प्लस 2bc, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, प्लस 2ca, ca दोनों नेगेटिव हैं। ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के स्क्वायर भी पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव का जब भी स्क्वायर करोगे वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 20xy 30yz 12zx। तो इस प्रकार से हम माइनस वाले एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। अगर आप कहोगे एक और सवाल कराने के लिए, तो मैं एक और सवाल करा देता हूं आपको। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 है ना, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab, ओके, नेगेटिव है ना वो, इसीलिए 2bc 2ca, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, साइन के साथ में 2ab 2 इंटू a इंटू b, साइन के साथ में 2 इंटू b इंटू c, साइन के साथ में 2 इंटू c इंटू a।
दिस विल बिकम 1/16a²। देखो 1/4 का होल 1/4a का होल स्क्वायर है, तो 1/4 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, अलग अलग है। ऐसे ही हो जाएगा 1/4b²। ये तो 1 तो 1 ही रहेगा। अच्छा ये 2 कट जाएगा, माइनस ab/4। देखो a है, ये b है, ये 4 है, तो ab/4 ये कट गया, तो सिर्फ माइनस b बचेगा। फिर ये कट गया 2 टाइम्स, ये क्या हो गया a/2। तो ये आएगा आपका एक्सपेंशन। इस तरह से इस फॉर्मूले को, क्योंकि नया फॉर्मूला है आपके लिए, पहली बार आप इसको देख रहे हो, तो इसको इस तरह से आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। कुछ एक सवाल मैंने अभी आपको यहाँ पे 3 सवाल कर दिए हैं, इस पार्ट में 6 सवाल हैं, 3 और सवाल बचे हैं, वो आप जरूर कर लीजिएगा। वो करके देखिए अच्छे से, वो जब आपको अच्छे से आ गए तो समझ जाइएगा एक्सपेंशन आपने सीख लिया। माइनस और प्लस का टेंशन मत लीजिए, माइनस और प्लस तो आपको अकॉर्डिंगली लगाते चले जाना है। कोई सा भी फॉर्मूला होगा, अगर आप कहोगे तो मैं सब फॉर्मूले आपको आधे कर दूंगा। जैसे ये था a+b² a-b², कोई जरूरत नहीं थी a-b² पढ़ने की, a+b² से काम हो जाता। ये x+y3 है, ये x-y3 है, कोई जरूरत नहीं है x-y3 पढ़ने की। x+y3 पढ़ लो, ऑटोमेटिकली x-y3 हो जाएगा। x³ + y³ सीख लो, x³ - y³ हो जाएगा। कोई ज्यादा अपन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आप यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले देख रहे हो, इनकी गिनती आप अगर यहाँ जो भी गिनती है, 10 सवाल हैं तो 10 फॉर्मूले हैं, तो मैं इनको 5 कर दूंगा। सिर्फ 5 फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत है, अननेसेसरली फॉर्मूलों की दुकान नहीं लगाना है अपन को, ठीक है, समझना है अपन को चीजों को। चलिए, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव टू डू द रिवर्स ऑफ द अबव फॉर्मूला व्हिच वी हैड डिस्कस्ड जस्ट नाउ। और जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था a+b+c² का, उसी फॉर्मूले का रिवर्स फॉर्म करने जा रहे हैं हम। अभी हम एक्सपेंशन कर रहे थे, अब हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज को अभी हमने एक्सपांड किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, और अब हम एक्सपेंशन को फैक्टराइज करेंगे। रिवर्स फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है हमारे लिए। 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16zx। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सवाल ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने फॉर्मूले पर फोकस करिए। फॉर्मूला है a+b+c² का, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, बस इसी पर फोकस करिएगा। माइनस प्लस का टेंशन बिल्कुल मत करिएगा, माइनस प्लस का टेंशन मैं क्लियर कर दूंगा आपको सिर्फ इसी पर फोकस करना है, सिर्फ इसी फॉर्मूले का ध्यान रखना है। फॉर्मूला जो है हमारा, उसी के हिसाब से देखिए मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूं। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक, चेक करना चाहोगे, चेक कर लो। 2x का होल स्क्वायर 4x², 3y का होल स्क्वायर 9y², 4z का होल स्क्वायर 16z² आ गया। देखो 2 2 4 3 12xy आ गया, प्लस 12xy। ये क्या हुआ, 2 3 6 4 24yz प्लस, लेकिन नहीं ये तो माइनस है। फिर 2 4 8 8 2 16zx, लेकिन नहीं ये प्लस नहीं है, ये तो माइनस है। अभी यहां पर अपन को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे, देखिए आपका yz का टर्म नेगेटिव है, बोलो यस। आपका zx का टर्म नेगेटिव है ना, यही प्रॉब्लम है ना। बाकी सब तो ठीक है पूरा अपना, yz नेगेटिव है, zx नेगेटिव है। देखिए कॉमन वेरिएबल कौन है इसमें, yz और zx में कॉमन वेरिएबल कौन है, yz और zx में कॉमन वेरिएबल z है। अगर आप z में माइनस साइन लगा दो और अब आप चेक कर लो, नीचे जो लिखा हुआ है वही ऊपर लिखा हुआ है। साइन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक फॉर्मूला पर फोकस करिए, साइन की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। साइन का कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि yz और zx में कॉमन वेरिएबल z है,
जहां जहां z के टर्म्स आए वहां वहां माइनस लगा दो और ऊपर से मैच करके देख लो, पूरा मैच करेगा और बन गया आपका फॉर्मूला 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। क्योंकि ये पहले ही a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा था, लेकिन माइनस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गई कि भैया अगर 4z को नेगेटिव कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए फॉर्मूले में भी आपको माइनस 4z फाइनली जो लिखोगे रिजल्ट उसमें ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। एक सवाल और मैं आपको बताता हूं, इसी एक्सरसाइज का है, इसी क्वेश्चन का है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होते हैं, जैसे नंबर आपने देखे हैं परफेक्ट स्क्वायर 4 9 16, ऐसे नंबर्स नहीं है वहां पर जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर होल स्क्वायर्स के फॉर्म में नहीं है, हमें उन्हें बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर। देखिएगा कैसे बनाते हैं, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, आप उसको देख के सीखिए। ऐसे कितने भी सवाल आपके सामने आ जाए वो आप करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको ऑलरेडी असाइनमेंट शीट दी हुई है, आपको असाइनमेंट शीट में इस प्रकार के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे और उनसे ही प्रैक्टिस हो पाएगी आप लोगों की। देखिए ये है सवाल 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8zx। अब आपको मालूम होगा कि 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे 4 2 का स्क्वायर था, 9 3 का स्क्वायर था, 16 4 का स्क्वायर था, तो हमने लिख दिया, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन बच्चों आपको मालूम होगा रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया रूट 2x का स्क्वायर। ठीक, अच्छा 8 के बारे में बताओ। 8 जो है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, रैशनल नंबर का 8 नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो क्या करें, अब ऐसे कर लेते हैं, ये 2 2 हो गए। अच्छा 2 मैंने क्या बताया अभी आपको, रूट 2 का स्क्वायर बताया, तो क्या 8 को अपन 2 रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में क्या है, 2 भी स्क्वायर है और रूट 2 भी स्क्वायर है, तो अपन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बात बन गई हमारी। अब हम इसको 2 रूट 2z होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब लिख दो जल्दी जल्दी 2ab 2bc 2ca और चेक कर लो, इस वाले स्टेप से ऊपर वाले स्टेप से मैच कर लो, पूरा मैच हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम काय की आएगी, साइन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये टर्म भी नेगेटिव है, ये टर्म भी नेगेटिव है। अब आप समझ गए होंगे xy और zx अगर नेगेटिव है तो x वेरिएबल कॉमन हुआ, xy और zx अगर नेगेटिव है तो x वेरिएबल कॉमन हुआ। जैसे ही आप यहां पर माइनस साइन लगाओगे वैसे ही आपकी प्रॉब्लम जो है वो पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आप यहां माइनस साइन लगाओगे वैसे ही आपकी प्रॉब्लम, चेक कर लीजिए। अब आप इस वाले स्टेप से चेक कर लीजिए, देखिए ध्यान से, स्क्वायर का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन देखिए प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2xy 4 रूट 2yz पॉजिटिव है, फिर देखिए 2 इंटू 2 4 रूट 2 इंटू रूट 2 4 टू 8 zx वो भी नेगेटिव आ गया, तो आपका आंसर हो गया माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z होल स्क्वायर। बच्चों किताबों में इसका आंसर ये भी दिया गया है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी सही है और जो आपने लिखा है वो भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जो आंसर आया है ये वाला, इसमें से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हो तो क्या बचता है वो आप देख लो, क्योंकि ब्रैकेट से जब माइनस साइन कॉमन निकाला जाता है तो साइन बदल जाते हैं, जैसे ही साइन बदलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन जैसे ही मैं कॉमन लूंगा इसमें से बाहर तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, देखिए, और पॉजिटिव जो जो थे वो सब नेगेटिव हो गए। अब क्योंकि होल स्क्वायर लगी है इसीलिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो हम उसी चीज को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। Now we are moving on to one more identity. The identity is a plus b whole cube. a plus b whole cube है ना।
वो आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, आप देख रहे होंगे। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी है वो। तो उसको हम समझ रहे हैं, अब उस पर सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है एक्सपेंशन में बताने की जरूरत तो नहीं है, आप एक्सपेंशंस तो अपने आप कर लेंगे शायद। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप पे छोड़ रहा हूं। नहीं चलो नहीं छोड़ता हूं, एक करा देता हूं। x माइनस 2/3y होल क्यूब, फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab square. So this will be x cube 8/27y cube minus 2x square y plus 4/3 xy square. आप कहोगे 4/3 कहां से आ गया ये? बेटा 3 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर तो 4 लिखा ही है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 3 जो है 9 को काट देगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, इसीलिए ये उसका एक्सपेंशन हो गया। तो आपसे मैंने वादा किया एक करा दूंगा, तो मैंने एक आपको करा दिया एक्सपेंशन। आप बाकी के एक्सपेंशन खुद करेंगे अपने आप। मैं आपको एक और सवाल करा देता हूं। 998 होल क्यूब, 998 होल क्यूब क्या होगा? 1000 माइनस 2 होल क्यूब होगा। 998 होल क्यूब को 900 प्लस 98 होल क्यूब मत लिख देना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आने वाला। आंसर तो आ जाएगा लेकिन गलत भी हो सकता है, कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएंगी। तो a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका 3 जीरो का क्यूब कितने जीरो हो जाएंगे? 9 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 6 जीरो हो जाएंगे, तो 6 और 6 जीरो और 12,000। ये आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आए वो आप लिख लीजिएगा। टाइम वेस्ट होगा मेरा अगर मैं आपको ये भी कराने लगा तो ये आप इतना खुद करें, अपने आप से करें। और अब अपन करने जा रहे हैं एक रिवर्स क्वेश्चन a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी का। बिल्कुल रिवर्स करेंगे हम। कैसे होगा वो सवाल? जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का रिवर्स किया था, वैसे इसका भी रिवर्स हम करेंगे। देखो कैसे सवाल है। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, a क्यूब क्योंकि 8 2 का क्यूब है, a का क्यूब पहले से ही है इसलिए 2a का क्यूब, b का क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। किस फॉर्म में लिखा? सेकंड वाला, a क्यूब प्लस फर्स्ट वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, a स्क्वायर भी आ गया। देखो 3 2 जा 6, ab स्क्वायर आ गया ना। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला नंबर, आपके ये 4 फॉर्मूले हैं, 1 से लेके 4 तक ये फॉर्मूले हैं। ये 5वां नंबर है, ये 6वां है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, ये सब फॉर्म्स हैं। तो ये 7वां जो फॉर्म है, 6वां जो फॉर्म है हमारा, उस फॉर्म का यूज कर रहे हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, उसको a प्लस b होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यही अगर सवाल माइनस में होगा, जैसा कि पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4 भी कर सकते हैं अपन। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। 64 आप जानते हो 4 का क्यूब होता है
27 3 का क्यूब होता है। अब आप आ जाइए 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई कर करके आपको ये मिल जाएगा और आप इसे 4a - 3b होल क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि ये a - b होल क्यूब के फॉर्म में दिया गया है। इस प्रकार से और एक और सवाल, अच्छा सवाल है, आप कहोगे नहीं तो ये बढ़िया सवाल छोड़ दिया। 27p³ -1/216 -9/2p² प्लस 1/4p। बड़ा सिंपल सवाल है। 3p का होल क्यूब a³ माइनस 216 आपको मालूम है 2166 का क्यूब होता है, 6 × 6 × 6 216 होता है। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये तो 27p³ था तो हाँ ये ठीक है, 3/3p होल क्यूब। ये 1/216 था तो ये भी ठीक है, 1/6 का क्यूब। सर लेकिन ये तो 9/2 था, ये तो आपका 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 या 27, 27/6। तो बच्चों 27/6 क्या होता है बता दो मुझे आप। क्या 27/6 9/2 नहीं होता? तो ये 27/6 नहीं लिखा है, ये 9/6 लिखा हुआ, 9/2 लिखा हुआ है। देखो क्यों, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, तो 27/6, 27/6 अगर 3 से काटे तो 9/2 आता है, तो 9/2p² सही है। फिर आप कहोगे सर ये 3 × 3 क्या होता है बताओ? 9, और 1/6 का स्क्वायर 1/36, तो 9 कितने है 36, 4 जा, तो कितना हुआ p/4 हुआ कि नहीं हुआ? तो वही तो लिखा हुआ। तो इसीलिए इसको हम 3p - 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये तो थे a + b होल क्यूब के सवाल। a + b होल क्यूब को फैक्टर से एक्सपांड कैसे करते हैं और एक्सपेंशन से फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये पिछले 3 सवालों में हमने देखा। 3 डिफरेंट क्वेश्चंस वी हैड सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8. Now we are moving on to question number 9 to verify a formula. Formula number 8 and formula number 9. What you have to verify? You have to verify that x minus y multiplied by x² plus xy plus y² will be equal to x³ minus y³. So I am taking the right hand side. From right hand side I am starting x into, पूरे को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x से जैसा कि आप जानते हो, फिर माइनस y से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा x³ प्लस x² y प्लस xy² माइनस x² y माइनस xy² माइनस y³। तो बचेगा क्या, x³ माइनस y³। ये सब कट जाएंगे, ये सारे टर्म्स जो हैं चारों के चारों, ये चारों के चारों टर्म्स आपस में कट जाएंगे और बचेगा x³ माइनस y³ जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। So this was question number 9. Again, an important question from examination point of view. And on the basis of question number 9, let's solve question number 10 also. It is 64 m cube minus 343 m cube. 343 m cube. 4m whole cube, 7m whole cube. बच्चों ध्यान रखना, a³ माइनस b³ और a माइनस b होल क्यूब में जमीन आसमान का अंतर है, ये बराबर नहीं है। चाहे प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो, प्लस वाला केस भी बराबर नहीं हो सकता, माइनस वाला केस भी बराबर नहीं हो सकता। नहीं तो आप a³ माइनस b³ में a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ध्यान से देखिए। एक बाइनोमियल का क्यूब है, एक क्यूब का बाइनोमियल है। बाइनोमियल ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब्स ऑफ बाइनोमियल, ये क्यूब्स ऑफ बाइनोमियल है, वो बाइनोमियल ऑफ क्यूब है। तो अलग अलग चीजें हैं दोनों की दोनों। तो a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b, ये लिखा हुआ है।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, और ये हो गया 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर 28mn। ये ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 तो अपने कोर्स में अब है नहीं, है ना, एक आइडेंटिटी हटा दी गई है, तो 11 नहीं है, तो अगर 11 नहीं है तो 12 भी नहीं होगा, क्योंकि 12 भी एक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसी आइडेंटिटी पर जो आइडेंटिटी हटा दी गई है। तो वो दोनों क्वेश्चन नहीं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और हम और 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारी इस एक्सरसाइज के, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारी, और वो है पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ हमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12, 13, 14 ये 4 सवाल नहीं है हमारे कोर्स में, ये हट गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉसिबल, गिविंग द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन एज 25a square minus 35a plus 12. This is the area given to you, 25a square minus 35a plus 12. Students, what you will be doing, simply you will be factorizing it. 25a square, so 25 into 12, so 5, 5, 2, 2, 3 and 35, so it will be 4, 75 नहीं होगा, 6, 25 2 जा 50 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 10 और 30, 30 और 5, 6 5 जा 30 और 10 नहीं, 25 into 12 हो रहा है, तो अपन इसको 25 5 3 जा 15 और 12 नहीं होगा, और 5 25 20 और 15 से हो जाएगा 20 प्लस 15a, ऐसे ब्रेक हो जाएगा ये 25a स्क्वायर माइनस 20a प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 15a प्लस 12, और फिर ये तोड़ देंगे अपन इसको, 25 को ब्रेक कर 35 को ब्रेक करना आया है ना। अब अपन 5a लिखेंगे इसमें से कॉमन, तो क्या बचेगा 5a माइनस 4, यहां पर भी 5a माइनस 4 बचना चाहिए, तो यहां माइनस 3 कॉमन, तो 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसे आपको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके आंसर लिखना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब वॉल्यूम आप जानते हो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आर 3x एंड x माइनस 4। पॉसिबल है ना, पॉसिबल, और रेस्पेक्टिवली मत लिख देना, पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 3x एंड x माइनस 4, सिर्फ फैक्टराइज करना है। जैसे एक और वॉल्यूम दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं 12ky स्क्वायर, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। अब आप यहां देखिए कि आप 4k कॉमन ले सकते हो, तो क्या आया 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, है ना। जैसे आप 4y कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, बस ये हो गया 4k। और अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3y माइनस 5, 4k, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k, 3y प्लस 5, फिर यहां पर भी 3y प्लस 5 ही बचता है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज बचती है, तो ये आ गया 4k y माइनस 1
और 3y प्लस 5। तो पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या आ गई? 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 5। सो स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। जब तक आप ज्यादा सवाल नहीं करेंगे आपको ये नहीं बनेगी। प्रैक्टिस करें एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर in our next video. Thank you students.